पहले की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर साथियों आपको बता दें कि मोरक्को में 6 दशक के सबसे भीषण भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 2122 पर पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा आपको बता दें कि 1293 मौत अल हाउस प्रांत में हुई है, जहां पर भूकंप से कह सकते हैं कि 2059 लोगों के घायल हुए हैं। इनमें से एक यानी कि 1404 की हालत बेहद गंभीर बताई गई है। और वहीं पर आपको बता दें कि भूकंप के कारण ऐतिहासिक शहर मेराकेश भी आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। भूकंप से सार्वजनिक प्रभाव जो दूसरे स्थल यानी कि इलाकों में बचाव अभियान जारी है, और ऐसे मृतक आंकड़ों का यानी कि मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। यहाँ पर सरकार ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। और वहीं भी जो विश्व जो स्थान जो कह सकते हैं कि संस्थान संगठन ने भूकंप से 3 लाख लोगों के प्रभावित होने का अनुमान लगाया है। अस्पतालों में कह सकते हैं कि अस्पतालों के बाहर पड़े हैं सेब और मलबों में अपनी यानी कि अपनों की तलाश कर रहे हैं लोग। और मरकों में 6 दशकों के सबसे भीषण भूकंप के अस्पतालों के बाहर साथियों लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। वहीं पर विनाशकारी जल यानी कि जल में जिंदा बच गए हैं लोग, कह सकते हैं कि मलबे में अपनों की जिंदगियां तलाश कर रहे हैं। और मोरक्को सरकार ने इस सेना की जो मदद से पीड़ित तक खाने पीने की सामग्री पहुंचाने का ऐलान किया है। वहीं पर किंग मोहम्मद चतुर्थ के निर्देश पर लोगों को मलबों से निकालने के लिए सेना की यानी कि विशेष खोजी अभियान चलाई जा रही है। और मोरक्को के गृह मंत्रालय ने बताया कि ग्रामीणों क्षेत्रों के कच्चे मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, जहां पर मलबों के कारण संकरी सड़कें बंद हो चुकी हैं। और एक अस्पताल के बाहर करीबन 10 लाश पड़ी हुई हैं, और उसी के पास ही रिश्तेदार खड़े हैं जो कि अंतिम संस्कार की व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। और जहां पर उल्लेखनीय है कि शुक्रवार की देर रात उत्तरी जो अफ्रीकी देश में रिक्टर पैमाने पर 6.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। इस भूकंप में अब तक 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1960 में देश में भीषण भूकंप में 12 कह सकते हैं कि 12,000 लोगों के मारे गए थे। वहीं पर आपको बता दें कि जो भूकंप से बचे लोगों के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो गया है, और लोग आश्रय के लिए भटक रहे हैं। उनके सामने खाने पीने की भी मुश्किलें पैदा हो गई हैं, और गांव के गांव यानी कि अंधेरे में हैं, और लोग खुले में रात काटने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर इजराइल के रक्षा मंत्री योग गटलके ने मोरक्को के अपने जो समक्ष कह सकते हैं समक्ष के साथ फोन पर बात करते हुए भूकंप प्रभावित देशों को हर संभव मदद देने की इच्छा जताई है। और जहाँ पर गैलेट ने इसराइल की सेना को मोरक्को को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हादसे पर दुख जताते हुए मोरक्को को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और कई परिवारों में नहीं बचे यानी कि बचा कोई भी, यानी कि जो कई परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई नहीं बचा है। और मार्का निवासी मोहम्मद जो अजाब ने कहा है कि जब भूकंप अपने झटके महसूस हुए तो अपने बच्चे को घर से बाहर निकालने के लिए भागा, लेकिन मेरे पड़ोसी ऐसा नहीं कर सके और उनके परिवार में कोई जिंदा नहीं बचा। वहीं पर बाप बेटे की लाश मिल चुकी है, और जबकि मां की तलाश जारी है। और ऐसे में कई परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य जिंदा नहीं बचा है। अभिनेत्री नोरा फतेही के मोरक्को ने लिए मदद का हाथ बढ़ाने पर सीएम यानी कि पीएम मोदी और भारत के प्रति आभार जताया है। और हिंदू कह सकते हैं कि हिंदी व अन्य भाषाओं की फिल्मों के विभिन्न गानों में नृत्य कर चुकी हैं। मोरक्को मूल की जो कह सकते हैं कि मूल की जो कनाडा कलाकार फतेह ने एक्सेस पर लिखा है कि समर्थक के लिए अपना जो शुक्रिया। और मैं कह सकते हैं कि मोरक्को स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि विनाशकारी भूकंप के कारण किसी भारतीय नागरिक के प्रभावित होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। जहाँ पर दूतावास के मोरक्को में रह रहे सभी भारतीयों को धैर्य रखते हुए स्थानीय अधिकारियों की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। और भूकंप के बाद रवात में भारतीय दूतावास ने शनिवार को एक ऐसा की परामर्श जारी किया है और कहा है कि वे भारतीय समुदाय के संपर्क में हैं। यहाँ पर परामर्श में कहा गया है कि भारतीय नागरिक किसी भी सहायता के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध दूतावास हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको बता दें कि 212661 और साथ ही में 297491 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही इस समय की बेहद बड़ी खबर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। धन्यवाद।